तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिग्विजय ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कूलाम का नियम क्या है, इसका निपटारा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस डिफिनीशन को न याद करके सबसे पहले इसके डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम क्या कहता है। तो फ्रेंड, जो कूलाम का नियम है वह दो बिंदु आवेशों के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ पर, पहले बिंदु को ए मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड। और इस प्लस एक आवेश माइनस एक आवेश, मतलब दो आवेश रहना जरूरी है। अगर समान आवेश होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा अगर विपरीत आवेश होते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए समझते हैं हम पहले डिफिनीशन को। डिफिनीशन के साथ साथ हम इस नियम का निपटारा करने वाले हैं बेहद ही आसान तरीके से। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। प्लस Q1 एक आवेश है, माइनस Q1 एक आवेश है। इनके बीच की जो दूरी है को हम मान लेते हैं R। आप जैसे देख सकते हैं कि इनके और इनके बीच की जो दूरी है वो R है। ठीक है फ्रेंड। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा ये जो हमारा जो दूरी है इसकी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा जो इसकी जो दूरी है ये आर जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए समझते हैं एकदम बेहद ही आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारा बल लग रहा है वो क्या है, इन दोनों बीचों की जो दूरी है वो F इज प्रोपोर्शनल टू इन दोनों आवेशों के गुणनफल है ना, तो Q1 Q2। ठीक है फ्रेंड। इसके बीच में हम गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अब इसके दूरी के जो यहाँ पे R जो है ये दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सिंपली यहाँ पे समीकरण 2 बनाने के लिए F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये r है तो इसकी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वर्ग है तो इसलिए हमने इसको r कर दिया। तो इसको हम बेहद ही आसान तरीके से समझते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, अब हम समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब जब हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर कांस्टेंट लग जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर F इज इक्वल टू के हो जाएगा और Q1 Q2 बाई R² हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जहाँ पर जो हमारा के है ये एक नियतांक है। अगर आपको भूलता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं के बराबर नियतांक। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा एक नियतांक, इसलिए हम इसको साइड में लिख देते हैं। अगर आपको जब भी भूलेगा ये के क्या है तो आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं कि ये एक नियतांक है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर हम आगे देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, अब के स्थान पर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक है फ्रेंड, और इसको हम लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई R²। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है ये के स्थान पर रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए आगे हम समझते हैं। अब ये इसको हम यहाँ पर लाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हम देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो हमारी वैल्यू होती है वो 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर
स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड, अब देखिए हमने तो इसको जान लिया, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, वो निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता है। ओके फ्रेंड, अब ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ओके फ्रेंड, आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। फ्रेंड अगर ये कूलाम का नियम अगर आपको एकदम बेहद आसान तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। फ्रेंड आप हमको सपोर्ट कीजिए।